Now we have infrared spectroscopy, which is the last topic of organic chemistry. So infrared spectroscopy होती क्या है? Covalent bonds in a compound absorb infrared radiations and produce a peak of certain frequency on the spectrometer. Spectrometer एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर ये peaks form होती है due to the presence of covalent bonds in a compound. ठीक है, ये specific frequency की radiations को absorb करते हैं और एक specific height की peak form होती है जो एक specific frequency पे peak form होती है जो show कर रही होती है presence of a specific covalent bond. ठीक है, अब ये हमारे पास मैंने example दिए graphical representation of spectroscopy. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि different peaks form हो रही है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सी peak है? हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सी पीक हमने लेंगे और कौन सी नहीं. सो उसका रूल ये है कि पीक्स बिलो द रेंज ऑफ 50% आर कंसिडर्ड एज पीक्स दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये जो ऊपर छोटी मोटी चीज़ें बनी है ये हम नहीं लेंगे, 50% लाइन बनाएंगे और जो उससे नीचे नीचे वाली होंगी वो पीक्स होंगी. ये 1 पीक 2 पीक 3 पीक, ये हमें कैसे पता चला कि कितनी पीक्स है, 1 है 2 3 कितनी है. हमने ये देखना है कि सी इनका जो स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे ये एक ही चीज़ है. सी इसमें मतलब यहाँ से ही ये अलग नहीं हुई, ये एक ही है. सी इट इज़ अ कंटिन्यूअस पीक. ठीक है, ये हो गया इसमें. अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट हमें क्या गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है कितने परसेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है और फिर हमें पूरा प्रॉपर टेबल गिवन होता है फ्रीक्वेंसीज का कि फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड की इतनी फ्रीक्वेंसी है. ये हमें डिफरेंट इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज का, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है और फिर हम बता सकें कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है व्हाट्सएवर. ठीक है, अच्छा, इसमें है OH बॉन्ड प्रोड्यूसेस अ ब्रॉड पीक. तो ये हमें यहाँ से एक निशानी मिल जाती है कि जो OH बॉन्ड की पीक होगी वो ब्रॉड होगी. अच्छा, सो ओवर हियर वी हैव मास स्पेक्ट्रम्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन. सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का जो मास स्पेक्ट्रम होता है उसमें परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज 75% एंड क्लोरीन 37 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 25% और इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी 3:1. ठीक है, सो इनकी हाइट से भी पता चल जाता है ये m पर e रेफर्स टू द मास ऑफ आइसोटोप पर चार्ज. ठीक है, तो हमारे पास जो y एक्सिस होता है उस पर परसेंटेज अबंडेंस होती है एंड ऑन x एक्सिस वी हैव मास पर चार्ज. ठीक है, और हमारे पास मास स्पेक्ट्रम है ब्रोमीन का. उसमें क्या होता है कि दोनों जो उसके ब्रोमीन के आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81 उन दोनों की परसेंटेज अबंडेंस 50-50 है. उनकी पीक हाइट्स भी सेम है जिसकी वजह से इन दोनों की रेशो कितनी होती है 1:1. तो हमारे पास 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि एक जो क्या कहते हैं एक कंपाउंड में अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 50% ये प्रेजेंट होगा 50% ये और फिर हम उनका रिलेटिव एटॉमिक मास इसी को यूज़ करते हुए निकालते हैं, relative isotopic mass. अच्छा, in questions a table is given for the identification of covalent bonds using their frequencies जो मैंने पहले बता दिया. But is fragmentation the breaking down of a molecular ion जो unstable molecular ion होता है into its smaller fragments, positive ion and a free radical. ठीक है, so M पॉजिटिव क्या है molecular ion और इसको हमने ब्रेक किया एक और पॉजिटिव ion X पॉजिटिव और free radical Y ये जो हमने free radical शो की है. ठीक है, ओनली एक्स पॉजिटिव शोज अ पीक, वाई जो फ्री रेडिकल है वो पीक शो नहीं करती, पॉजिटिवली चार्ज आइन या जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ये शो करते हैं हमें पीक. ठीक है, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड, ये इसी मैस स्पेक्ट्रम की मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है. ठीक है, सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल था CH3OH क्या होता है मेथनॉल. इसको जब हमने ब्रेक किया तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो गई, CH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो. अब फ्रेगमेंटेशन में जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल भी निकल के आ रहा हो. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर आइन प्रोड्यूसेस M पीक M. अच्छा, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन कौन सा है, ये वाला. ठीक है, अब M+1 पीक इज ड्यू टू कार्बन 12. ठीक है, इसमें जो कार्बन 12 होगा तो M+1 पीक एंड M+2 पीक इज ड्यू टू कार्बन 13. अगर इसमें कार्बन 13 प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कौन सी होगी M+2 पीक. ठीक है, अभी हमारे पास टेबल है इसी का. हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई करना है कि मैथ्स कैसे आ रहा है. जो मैथ्स 15 है तो इसका मतलब ये CH3 पॉजिटिव का है. सी का मैथ्स कितना होता है 12 नहीं कुछ हाँ यही है. एंड देन OH पॉजिटिव का मैथ्स 17 होता है. ठीक है, इस तरह के हमने देखना होता है क्योंकि पॉजिटिव आइन का कोई चार्ज नहीं है. देन वी हैव CH3OH पॉजिटिव, उसका मैथ्स 32 है और ये क्या है इसका मैथ्स 33 क्यों आ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 13. इसमें कार्बन 12 है इसमें कार्बन 13 है, ऑल्दो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है बट इनके मैसेज में ये डिफरेंस है कार्बन 12 एंड 13 का कार्बन के आइसोटोप्स की वजह से. देन वी हैव दिस फार्मूला N = 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ M+1 वाली पीक ओवर 1.1 इंटू परसेंटेज ऑफ M पॉजिटिव पीक. ठीक है, अच्छा M पॉजिटिव क्या है खाली जो M पीक होती है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है M+1 पीक ड्यू टू कार्बन 12 वाली पीक. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है N रेफर्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला है 100 इंटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M+1 पीक एंड ओवर 1.1 इंटू परसेंटेज ऑफ M पीक. बस ये है इसके अंदर.